हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एवाई लक्ष्य क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन मैथ के लेके आए हैं क्लास 10th के लिए, तो जिनमें से बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको करने वाले हैं। और हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चे जितने भी हैं उन सबके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और एकदम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। तो जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कास थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, कास थीटा के हिसाब से पहले साइन थीटा और टेन थीटा का भी मान प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद सभी मान इसमें रख करके हम साइन थीटा कास थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान प्राप्त करेंगे। देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो हल के लिए हम क्या करेंगे, कास थीटा बराबर दिया है 4/5, तो पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और इसको मान लेते हैं कि ए है, बी सी। इसमें थीटा को हम इसको मान लेते हैं, कोण ए को थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने की भुजा जो हो जाएगी लंब, और बाकी जिस पर कोण है उसको हम आधार मान लेते हैं, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी उसे हम कर्ण मानेंगे। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो और 4/5 दिया है, तो कास थीटा की जगह लिखेंगे आधार बटा कर्ण, 4/5 था। इसका मतलब है कि आधार हमारा कितना है, 4 हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा हमारा 5। तो हम लंब यहां से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। लंब कैसे निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब मतलब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो लंब हमारा क्या है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार हमारा AB है, तो AB का स्क्वायर लिख देंगे। तो AC का मान 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC, BC हमें निकालना है, प्लस AB स्क्वायर, तो AB का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर BC स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 दूसरी तरफ आएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर BC स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 बराबर BC का स्क्वायर। इस तरह से और थोड़ा इसको सॉल्व करें तो स्क्वायर दूसरी तरफ आएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, यानी BC बराबर हो जाएगा √9, और BC का मान आ जाएगा √9 का मान 3 होगा। वैसे तो प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन ये दूरी है, लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक हर समय हम 3 प्लस में लेंगे। तो BC बराबर आ गया हमारा 3, यानी लंब जो हो जाएगा ये हमारा 3 हो जाएगा। तो यानी हमें लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, आधार, तीनों मिल गए। तो क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है कि साइन थीटा कास थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान याद कीजिए। तो कास थीटा तो पहले ही पता है 4/5 है, हमें साइन थीटा और टेन थीटा और याद करना है। तो हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब यहाँ पर कितना है BC है, तो BC बटा कर्ण हमारा क्या हो जाएगा AC, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा BC, और BC का मान 3 है और कर्ण 5 है, तो 3/5। तो इस तरह से हम साइन थीटा को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही हम टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा
tan थीटा होता है बटा आधार। तो लंब क्या होगा यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। तो हम tan थीटा बराबर लिखेंगे tan थीटा बराबर BC बटा AB, और tan थीटा बराबर आ जाएगा BC का मान कितना है 3 दे रखा है तो हम 3 रखेंगे, और AB का मान हमारा 4 है तो 4 रख देंगे। इस तरह से tan थीटा भी आ जाएगा 3/4। अब हमें जो मान निकालना है, मान क्या निकालना है, हमें ज्ञात करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है तो हम साइन थीटा का मान यहाँ से रखेंगे 3/5 जो है, तो हम साइन थीटा की जगह रख देंगे 3/5 गुणे कॉस थीटा। कॉस थीटा पहले से ही 4/5 दे रखा है तो इसको हम 4/5 ही लिखेंगे, प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan का मान तो 3/4 है लेकिन इसका स्क्वायर है तो हम 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 4 का गुणा 3 में होगा 4 3 12 बटे 5 का गुणा 5 में हो जाएगा तो 25, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको सॉल्व करें अगर तो 25 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा इसका, 25 16 डायरेक्ट गुणा कराते हैं तो 16 दूनी 32, 32 का 2 करीब 3 लग जाएगा, 16 के 16 3 19 192 आ जाएगा, प्लस 25 9 225 होता है अपान 16 5 80 0 कैरी 8 16 दूना 32 32 8 40 400 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 2 9 2 11 की 1 कैरी 1 2 1 3 1 4, तो 417/400 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे 5 2 7 9 2 11 की 1 कैरी 1 2 1 3 1 4। तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा 417/400 एक किसका मान है, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान आ गया 417/4। ये 4 नंबर का सवाल है। एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 4 नंबर, यानी इस क्वेश्चन को आप लगाओगे तो आपको 4 नंबर दे करके जाएगा। ये प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो मान के चलते हैं कि आ सकता है, इसलिए हम इस क्वेश्चनों को हम इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं अगले। तो प्यारे बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 9 है, संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई हमारी 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। मान लेते हैं, अगर हम साधारण भाषा में समझे, जैसे मान लीजिए हमारे एक कोई संख्या 34 है, तो 34 में एक अंक 3 हो गया, एक अंक 4 हो गया, इन दोनों को जोड़ करके एक इसमें जैसे 7 हो रहा है, वैसे उसमें कुछ भी नंबर है, तो जैसे मान लीजिए एक 5 रहा होगा, 4 यानी 54 हो सकता है, 45 हो सकता है, 63 हो सकता है, क्योंकि इनके अंकों को जोड़ोगे तो 9 आ रहा है। जैसे 5 और 4 जोड़ो 9 आ रहा है, 6 3 जोड़ने पे 9 आ रहा है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इनके अंकों का योग 9 है। कोई 2 अंकों की ऐसी संख्या है, और कौन सी संख्या है हमें पता नहीं है। इनको परस्पर बदल दें, यानी अंकों को आगे पीछे कर दें, तो जो संख्या दी गई है उससे जो संख्या प्राप्त होगी 27 अधिक हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम मानते हैं कि संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक को कुछ मान लेते हैं कि इकाई अंक और दहाई अंक क्या है। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है, मान लेते हैं माना 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक बराबर क्या है x, तथा
दहाई अंक मान लेते हैं, दहाई अंक बराबर y मान लेते हैं। मान लेते हैं कि दो अंक की कोई संख्या है, उसका जो इकाई अंक x है तथा दहाई अंक क्या है, y है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, तो हमारी संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी, क्योंकि इकाई अंक तो x ही रहेगा प्लस दहाई अंक में 10 का गुणा कर, दहाई अंक y है, y में 10 का गुणा कराएंगे तो 10y हो जाएगा। यानी जो हमारी संख्या निकल के आएगी 10y प्लस x। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझे, हमारी एक संख्या 34 है और 34 में इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 3 है और हमें 34 प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो इकाई का अंक 4 को तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन दहाई का जो अंक 3 है, 3 में 10 का गुणा कराएंगे और फिर हम इस 4 में जोड़ेंगे तो 3 दहमा 30 हो जाएगा, प्लस 4 जोड़ेंगे अब 34 मिल जाएगी। ऐसे ही सेम अगर मुझे इकाई का अंक पता है, दहाई का अंक पता है, तो इकाई का अंक को ऐसे लिखेंगे जैसे हम यहाँ इकाई अंक x लिख दिए हैं, और दहाई का अंक y है, जैसे यहाँ दहाई का अंक 3 है, 3 में 10 का गुणा कराएंगे 30 होगा, तब 4 में जोड़ेंगे। ऐसे हम y, दहाई अंक है तो y में 10 का गुणा कराएंगे 10y प्लस इकाई अंक, और जोड़ने पे हमें कुछ संख्या मिल जाती है। तो ऐसे मुझे संख्या मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमें संख्या मिल गई है तो कह रहे हैं कि अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग कितना दिया है, 9 दिया है। तो यानी कि इकाई का अंक x है प्लस दहाई का अंक y है, दोनों को जोड़ करके 9 मिल जा रहा है। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे, यहाँ हल लिख देंगे। समीकरण 1 हो गया। केस नंबर 1 में मान लेते हैं। हमारा केस नंबर पहला क्या बोला गया है कि x प्लस वाई बराबर 9, क्योंकि अंकों का योग कितना है, 9 है। फिर संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब संख्या के अंकों को बदल देंगे, लिखेंगे केस नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को बदलने से प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या कितनी हो जाएगी, प्राप्त नई संख्या हो जाएगी, यहाँ 10y प्लस x है, अगर इसको हम बदलेंगे तो y इकाई अंक y हो जाएगा और दहाई अंक x हो जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा हमारा 10x प्लस y हो जाएगा। यानी 10 तो यही रहेगा क्योंकि 10 दहाई का अंक है, तो y यहाँ x की जगह चला जाएगा, x y की जगह आ जाएगा, तो 10x प्लस y हो जाएगा। लेकिन कह क्या रहे हैं प्रश्न के अनुसार कि प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। यानी जो संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त क्या हुई, पुरानी संख्या हमारी थी 10y प्लस x, तो हो जाएगा 10y प्लस x बराबर, जो नई संख्या प्राप्त है वो हमें प्राप्त है 10x प्लस y। जो नई संख्या प्राप्त है पुरानी संख्या से ये 10 वो 27 अधिक है, तो हम इसमें क्या करेंगे 27 कम कर देंगे, जिससे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर से समझेंगे एक बार, इसमें क्या कहा गया है कि पुरानी संख्या है, ये नई संख्या है, नई संख्या जो प्राप्त है ये पुरानी संख्या से 27 अधिक है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको हम 27 कम कर देंगे ताकि पुरानी संख्या के बराबर हो जाए, तो हम बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास 10y है, ठीक है, y को इधर ले आएंगे तो माइनस y हो जाएगा, ऐसे प्लस x है, 10x इधर आएगा तो माइनस 10x हो जाएगा, बराबर माइनस 27। इसको और सॉल्व कर लेंगे, 10y में से y घट जाएगा तो 9y, और 10x में से x घटेगा तो माइनस 9x, बराबर हो जाएगा माइनस 27। क्योंकि यहाँ x प्लस y दे रखा है 9, तो इसको भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9y माइनस 9x बराबर माइनस 27, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस x बराबर माइनस 27। तो 9 से काटेंगे 9 तिरिक 27, तो हमारा आगे वाली वैल्यू जो आएगी तो y माइनस x बराबर हो जाएगा
-3। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो x पहले आ जाएगा और y बाद में हो जाएगा, बराबर -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 3 आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 हमारा आया x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण दूसरा प्राप्त कर लिए x माइनस वाई बराबर 3। क्योंकि यहाँ पर प्लस वाई है और यहाँ पे माइनस वाई है, अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3, दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x से x 2x बराबर 9 3 12, 2 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 6। तो x का मान क्या आ गया है 6। x का मान कितना आया है हमारा 6 आ गया है। अब x का मान हम समीकरण चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जैसे रखेंगे तो x की जगह रख देंगे 6 प्लस वाई, हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9, 6 दूसरी तरफ जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 3। तो y बराबर 3 हो जाएगा। इस तरह से हमने x का मान प्राप्त कर लिया और y का मान प्राप्त कर दिया, और x और y का मान हम कहाँ रख देंगे जो हमारी संख्या है। तो हमारी संख्या पहले से ही क्या दे रखी है 10y प्लस x, तो हम संख्या बराबर क्या प्राप्त कर लेंगे, तो संख्या हमारी हो जाएगी 10y, तो 10 गुणे y का मान हमने प्राप्त किया है 3, तो 10 गुणे 3 प्लस x का मान कितना प्राप्त कर लिए हैं 6, तो हो जाएगा 10 तिहाई 30 प्लस 6 तो 36 हो जाएगी। तो हमें हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमें संख्या मिल गई वो 36 मिल गई। फिर से इसको एक बार समझेंगे कि क्या क्या दिया है। 2 अंकों की संख्या, इकाई अंक x मान लिए, दहाई अंक y, फिर संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। पहला दिया था कि दोनों अंकों का योग 9 है तो x प्लस y बराबर 9 रख दिए समीकरण 1। फिर करें संख्या के अंकों को बदल देंगे तो संख्या जो बनेगी वो 27 अधिक हो जाएगी पुरानी संख्या से। इस तरह से हम समीकरण बना लेंगे, समीकरण को सॉल्व करके x और माइनस वाई बराबर 3 एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, दोनों को सॉल्व करके x और y का मान प्राप्त करेंगे। x y का मान उठा करके फिर इसी संख्या में रख देंगे, तो x और y का मान की जगह रख देंगे तो पूरी प्रॉपर हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और बार बार इस टाइप में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, और ये 4 नंबर का ये भी एक क्वेश्चन है, तो ये 4 नंबर आपको देके जाएगा प्रीवियस ईयर में, ये जरूर आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है कि चित्र ABC, चित्र में दिया गया है कि ABC और APQ 2 त्रिभुज हैं और ये दोनों समरूप हैं। यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, BA बराबर 6.5 सेंटीमीटर और AP बराबर 2.8 सेंटीमीटर, तो CA AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास एक फिगर दिया गया है त्रिभुज का, इस फिगर में 2 त्रिभुज जुड़े हुए हैं। इन दोनों त्रिभुजों में हमारा त्रिभुज ABC यानी ABC ये वाला त्रिभुज और APQ ये वाला, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं समरूप हैं, यानी कि दोनों के भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, कोण बराबर होंगे, इसलिए दोनों क्या है समरूप है। और BC बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो BC मतलब ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे PQ 4 सेंटीमीटर दे रखा है और BA दिया है हमारा BA
6.5 सेंटीमीटर। तो बी से लेके ए तक ये क्या है 6.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ऐसे ही हमारा जो एपी दे रखा है एपी 2.8 सेंटीमीटर, तो एपी हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। तो हमें मान किसका किसका निकालना है सी ए, यानी सी